हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम अपनी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी को बनाने में किस किस साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आज हम सीखेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसको कैसे बनाना है ना। उसमें पूरी आवर्त सारणी को, पूरी पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से बनाना है उसको आज हम सीखेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, है ना। मेंडलीव हमें बता चुका था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया गया है। उसने बताया था कि 8 ग्रुप्स होंगे और 7 पीरियड्स होंगे। उन ग्रुप्स को उसने क्या किया था, 1 से लेकर 7 तक 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, ए एंड बी। तो इस तरीके से कितने हो जाते हैं अपने पास में, 14 ग्रुप्स हो जाते हैं। और जो 8th ग्रुप था उसको उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो अगर हम इसके 3 पार्ट को ऐड कर लें तो कितना हो जाता है, 17। ठीक। प्लस तब तक इनर्ट गैस के लिए कोई जगह नहीं थी, तो जो नई पीरियोडिक टेबल है उसमें इनर्ट गैस के लिए भी एक ग्रुप बना दिया गया। इस तरह से कुल मिलाकर कितने ग्रुप हो जाते हैं बेटा, 18 ग्रुप्स। अपनी जो नई पीरियोडिक टेबल है यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने ग्रुप्स हो जाते हैं, 18 ग्रुप्स। पीरियड्स अपने वही हैं जो 7 उसने बताए थे। तो आप समझ सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो काफी हद तक मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसी पर ही बेस्ड है, उसी को ही एक्सपेंशन करके, उसी को ही एक्सपेंड करके वो बनाई गई है। इसीलिए इसको एक्सपेंडेड या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक डिफरेंस और है जो कि इसको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से अलग करता है। मेंडलीव ने जो बेस माना था वो क्या था बेटा, एटॉमिक मास। लेकिन उसके बाद जब मोजले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है। यानी कि अब हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास पर। ठीक है। आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल दी हुई है, एक बार ध्यान से देख लेंगे इसको। ये कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है। ठीक। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बताता हूं बेटा कि अगर आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप बिना बुक की हेल्प के पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल को, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को आप बना सकते हो। ठीक। बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा, जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स के लिए जगह दी गई है अपनी पीरियोडिक टेबल में, 118, 118 एलिमेंट्स। पूरे 118 एलिमेंट्स आपको याद कराने हैं। ठीक। एक भी एलिमेंट यहाँ पर छूटेगा नहीं आपका, बस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल को बनाना किस तरह से। तो जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने ग्रुप्स हैं बेटा, 18 ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक। इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कितने, 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं बेटा, सबसे फर्स्ट आपका जो है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक। सबसे लास्ट के जो आपके 6 ग्रुप्स हैं, ये 13 से लेकर 18 तक, इनको बोला जाता है बेटा पी ब्लॉक्स एलिमेंट। पी ब्लॉक्स एलिमेंट। जो आपका 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जो बीच वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो सीरीज बनी हुई है यहाँ पर, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से इस पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप किस किस ब्लॉक में आते हैं ये सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है। स्टार्टिंग हम करेंगे ग्रुप 18 के साथ। जी हाँ, बहुत ध्यान से देखना। स्टार्टिंग हम करेंगे ग्रुप 18 के साथ। ये वही वाला ग्रुप है जो मैंने आपसे बताया था, इनर्ट गैसेस के लिए, नोबल गैसेस के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है। इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप। क्योंकि इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है, जीरो।
ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती है ना। आगे जाके हालांकि जिनोन के कुछ कंपाउंड हम पढ़ेंगे, बट इनकी वैलेंसी जीरो होने के कारण इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। आपको सबसे पहला काम यही करना है बेटा। आपको सोच रहे होंगे कि सर ने स्टार्टिंग नहीं कराया, स्टार्ट फर्स्ट ग्रुप से, स्टार्टिंग करा रहे हैं 18 ग्रुप से। अगर आपने 18 ग्रुप यानी कि नोबल गैसेस पे कमांड कर लिया तो आप पूरी पीरियोडिक टेबल पर कमांड कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये आपका हो गया हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन एंड यूयूओ, अनअनओक्टियम। इसके लिए ओजी सिंबल भी दिया जाता है, ठीक है। आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नाम अनअनओक्टियम यानी कि यूयूओ है। इन सबके एटॉमिक नंबर कैसे याद करने, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, ध्यान से देखना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 2। इसमें आप सिंपली 8 ऐड कर देंगे, कितना 8, कितना बन जाएगा 10। ये हो जाएगा नियोन का एटॉमिक नंबर। इसमें फिर से 8 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 18। वेरी गुड, ये बन जाएगा आर्गन का। इसमें अब 18 ऐड करेंगे, ठीक है। 8 ही करते रहोगे बेटा, आगे नहीं बढ़ेंगे। 18 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 36। ये हो गया क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर। फिर से 18 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा 54। बिल्कुल सही। ये हो गया आपका जिनोन का एटॉमिक नंबर। अब और आगे बढ़ेंगे, अब 32 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 86 रेडोन। और फिर से अगर 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 118, 118वां जो एलिमेंट है ये आपका, ठीक। बहुत ही सिंपल है, कभी भी आप नहीं भूलोगे। 8 8 18 18 32 32, इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है। यही आपके पीरियड नंबर भी हैं, ध्यान से देखना। यही आपके 7 पीरियड हैं, यही जो आपके 7 एलिमेंट मैंने लिखे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, अनअनओक्टियम, यही आपके पीरियड नंबर भी हैं। यहाँ से ध्यान से देखना, ये आपके पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक। ये आपके पीरियड हो जाते हैं। आवर्त इसको हम बोलते हैं, और ग्रुप्स जिनको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करेंगे। किसके बेस पर, बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर के बेस पर। सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट आएगा अपना, सबसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन, ठीक। सेकंड एटॉमिक नंबर किसका है, हीलियम। यहाँ देखो ध्यान से, ये रहा अपना हीलियम। बस फर्स्ट पीरियड, पहला आवर्त कंप्लीट हो जाता है। हर एक इनर्ट गैस के बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा। ध्यान सुन लो इस बात को, हर एक इनर्ट गैस के बाद यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन के बाद में नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक। अब आते हैं, थर्ड एटॉमिक नंबर किसका है, लिथियम का, बिल्कुल सही। फोर्थ एटॉमिक नंबर बेरिलियम, अभी तक कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक। 5 एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ जाएगा आपका बोरोन। 6 एटॉमिक नंबर कार्बन, बिल्कुल सही। 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन। 8 ऑक्सीजन। और 9 आपका आ जाएगा फ्लोरीन। 10 एटॉमिक नंबर यहाँ पे देखो बेटा नियोन। मैंने आपसे कहा था इनर्ट गैसेस पे कमांड कर लेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल पे कमांड हो जाएगी। अगर कोई भी मिस्टेक यहाँ पे होगी बनाने में तो वहां पे आपको पकड़ में आ जाएगी, ठीक। अभी तो कोई मिस्टेक नहीं है। 9 के जस्ट बाद आ रहा है 10। 10 के बाद फिर से नया पीरियड स्टार्ट होगा। 11 सोडियम, बिल्कुल सही। 12 मैग्नीशियम। 13 एल्यूमिनियम। 14 सिलिकॉन। 15 फॉस्फोरस। 16 सल्फर। 17 क्लोरीन। और 18 अपना फिर से आ जाता है आर्गन, इनर्ट गैस। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट इनर्ट गैस स्टार्ट होगी, सॉरी नेक्स्ट इनर्ट गैस के बाद नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा। 19 पे आपका आ जाएगा पोटेशियम। और 20 पे आपका आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है। अब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटा। एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम आपका फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक। इसके बाद फिर आपका टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल 28, 29 कॉपर एंड 30 जिंक, ठीक। तो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आपके फिर से पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। आपके 31, 32,
33, 34, 35 आपका ब्रोमीन, और उसके बाद आपका आ जाएगा 36 क्रिप्टन। बिल्कुल सही। ये आपका गैलियम, जिसको एका एल्यूमिनियम नाम इसने दिया था, है ना। ये जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, और ये आपका ब्रोमीन। अभी मैं आपको बेटा केवल एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करना सिखा रहा हूँ। पूरी पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया गया है, कौन कौन से एटॉमिक नंबर कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको आगे जाके फिर आपको सारे एलिमेंट कैसे याद करने हैं उसके ट्रिक समझाऊंगा। ठीक, तो अभी हम केवल, अब मैं आपको और सिंबल नहीं लिखूंगा, केवल एटॉमिक नंबर जो अरेंज करने हैं वो आपको बताऊंगा अभी। ठीक, 36 के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 37, 38, यहाँ पे आपका 39 येट्रियम से लेकर, है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, और ये आपका 48 आ जाएगा कैडमियम। ठीक, उसके बाद फिर आपका 49, 50, 51, 52, 53, और ये आपका हो जाएगा 54 जिनोन। 53 आपको बताइए आयोडीन होता है। ठीक, अभी हम एलिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जिनोन के बाद फिर से आपका 55, 56, और ये आपका आ जाएगा 57 लैंथेनम, La। इसको मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 57 के बाद ध्यान से देखना, अब 58 नहीं आएगा, अब आपका 72 आएगा हाफनियम। ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 57 के बाद 58 से लेकर 71, यानी कि सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, Ce से लेकर ल्यूटीशियम तक जो 14 एलिमेंट्स हैं वो आपके F ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। इसको बोलते हैं बेटा 4F सीरीज या लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स क्योंकि ये लेंथेनम La के बाद से शुरू हुए थे। ध्यान से देखो, La लेंथेनम। तो 58 से लेकर 71 तक आपके होगी F ब्लॉक एलिमेंट 4F सीरीज वाले, है ना। 71 के बाद फिर से हम वापस आएंगे यहाँ पर 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, और ये आपका हो जाएगा 80 मरकरी, Hg। ये जो 47, 79 वाली सीरीज है ये भी बड़ी जबरदस्त है। कॉपर के बाद आपका Ag और फिर Au, बड़ी महंगी महंगी धातु है इसमें। ठीक, 80 के बाद फिर आपका आ जाएगा 81, 82, 83, 84, 85, और ये आपका आ जाएगा फिर से 86। इसका मतलब अभी तक हम सब कुछ सही चल रहे हैं। 85 के जस्ट बाद यहाँ पे रखा हुआ है 86। 86 के बाद फिर से आपका 87, 88, 89, इसका नाम है बेटा एक्टीनियम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 89 एक्टीनियम। इस पर मैं फिर से स्टार बनाऊंगा, अब आप समझ गए होंगे। 89 के बाद 90 यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा बेटा 104 रदरफोर्डियम, ये यहाँ पर आएगा। बिल्कुल सेम केस यहाँ पर होने जा रहा है। एक्टीनियम के बाद 90 से लेकर 103, 90 आपका थोरियम, और यह बेटा लोरेंसियम तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो फिर से आपके F ब्लॉक में जाएंगे। इसको बोलते हैं 5F सीरीज या एक्टिनोइड्स, क्योंकि ये एक्टिनियम Ac इसके बाद से बनने शुरू हुए, तो इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। इससे पहले वाले क्या थे? लेंथेनोइड्स। और अब इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होने जा रही है। ठीक, ये आपके 112 कोपर्निसियम ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका 113, 14, 15, 16, और 117 के बाद 118 अनऑक्टियम। इस तरीके से आपकी पूरी आवर्त सारणी, पूरी पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी एलिमेंट की पोजीशन अगर बतानी है तो जस्ट आपको बस केवल इनर्ट गैस की हेल्प से उसको बता देना है। पोजीशन से मतलब क्या होता है, किसी एलिमेंट का ग्रुप क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसकी जो मतलब पीरियड है वो क्या है, और वो कौन से ब्लॉक में है। तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बतानी होती है। सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना, कुछ
ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। किसके लिए? पोजीशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन के लिए। पोजीशन से मतलब क्या है बेटा? उसका ग्रुप नंबर क्या है, उसका पीरियड नंबर क्या है, और उसका ब्लॉक क्या है, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 104 से जो ऊपर वाले एलिमेंट है, ऊपर वाले मतलब उससे आगे वाले, ठीक। मतलब 104 से लेकर 118 तक के जो एलिमेंट है, इनकी जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो ही इनका ग्रुप नंबर है। लास्ट 2 डिजिट्स इनका क्या है? ग्रुप नंबर। जैसे आप किसी को भी ले लो, एटॉमिक नंबर 107, तो ये लास्ट के 2 डिजिट 07 है ना, यानी कि ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? 7। पीरियड तो इन सबका 7 है ही, ध्यान से देख लेंगे, ये रहा पीरियड नंबर तो 7 ही था इनका सबका, ठीक। तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इनका? 7। और 7 ग्रुप कहाँ पे आता है बेटा? पीरियड तो मैंने आपसे बताया ही कि इनका सबका क्या है? 7 है। और 7 ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, ध्यान से देखना, 3 से लेकर 12 तक कहाँ पे आते हैं? डी ब्लॉक। तो ये कौन सा हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। कौन सा एलिमेंट हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट। आप देख भी सकते हो, चेक कर सकते हो उसको, एटॉमिक नंबर 107 कहाँ था? यहाँ था। आप देखो बेटा ध्यान से, ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? 7 वाले ग्रुप में। बहुत आसान है, ठीक। अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, मान लेता हूँ एटॉमिक नंबर 116, ये है। तो आप देखो लास्ट के 2 डिजिट जो है अपनी वो क्या है? 16। तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो क्या हो जाएगा बेटा? 16, बिल्कुल सही। पीरियड तो सबका 7 है ही, और कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? 13 से लेकर 18 तक कहाँ पे आते हैं? पी ब्लॉक में। तो ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, 116 कहाँ पर है? ये रहा। आप देखो ध्यान से बेटा, ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? 16 ग्रुप में, है ना। जब मजेदार ट्रिक, ठीक। अगर 100, ये तो आपकी 104 से 118 तक के लिए हुई केवल, है ना। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको बता दें और आपको उसकी पोजीशन बतानी हो, तो देखो कितना जबरदस्त है। मान लेते हैं हमारे पास है कोई एटॉमिक नंबर 79, ये। तो हमें इसके आसपास वाली इनर्ट गैस देख लेनी है। इनर्ट गैस फटाफट से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, यूयूओ। आपको भी याद कर लेनी है, 2-3 बार लिख के देख लेंगे, आराम से याद हो जाएगी। मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी, है ना। इसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे, ये 10 हो जाएगा, फिर 18, फिर 36, 54, 86, 118। इसमें 8 8 18 18 32 32, ये हमको जोड़ देना है ना। अब आप देखो बेटा 79 किस एटॉमिक नंबर, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो किस इनर्ट गैस के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रेडोन के पास में ज्यादा सही बैठ रहा है, ठीक। तो 86 आपका ये था। अगर हम इससे उल्टा चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 85, 84, 83, 82, 81, 80, और ये आपका हो जाएगा 79। फटाफट से आप देख सकते हैं ये जितनी भी इनर्ट गैसेस थी वो कौन से ग्रुप में थी बेटा? बिल्कुल सही, 18 ग्रुप में। तो इससे पहले 17 होगा, इससे पहले 16, 15, 14, 13, 12 और 11, यानी कि इसका जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रुप 11, बिल्कुल सही। और पीरियड यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, है ना। तो रेडोन वाले में आप चले थे तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा इसका? 6। और ब्लॉक आप बड़े आसानी से बता सकते हो क्योंकि 11वें ग्रुप में आ रहा है। 3 से लेकर 12 तक कौन से थे? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये आपकी पोजीशन, इसने आपने इसकी पोजीशन को क्या कर दिया? बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया एकदम, कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं ये गोल्ड है बेटा 79। और हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 79 ये रहा अपना 79। आप देखो ये कौन से ग्रुप में आ रहा है? 11 ग्रुप में, ठीक। और डी ब्लॉक एलिमेंट है, और आप पीरियड चेक करोगे तो कौन से में है बेटा? 6 वाले में, है ना। कितनी मजेदार ट्रिक। आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको दिया हो, उसकी पीरियोडिक टेबल में बड़े इजीली उसकी पोजीशन आप बता सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी पोजीशन क्या होगी। तो ये आपके लिए
होमवर्क है एटॉमिक नंबर फोर्टी सेवन एंड 75, इनके आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक क्या है वो आपको बताने हैं। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, उसमें आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट आप बड़े इजीली बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो। जैसे आज अपने पूरी पीरियोडिक टेबल को बनाना सीख लिया, आप इसको प्रैक्टिस करिए एक दो बार, उसी तरीके से आप 118 के 118 एलिमेंट्स याद करना बिल्कुल उसी वीडियो में सीख जाओगे। और उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में और जेई में वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए।